कैटिया सोल्यूशन मेरिट। और आज नेक्स्ट कैटिया डी फाइव के अंदर हम लोग वाले एक पार्ट को बनाने वाले हैं। ये कोई इंडस्ट्री में जो बनी हुआ है, तो इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले ये वाला जो हमारा हेमी स्फेरिकल शेप है, ये वाली शेप में बनाऊँगा। और इसको बनाने के बाद फिर मैं इधर से ये वाला लेके इसे रिवॉल्व कर दूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कैटिया डी फाइव से। सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं और क्लिक करिए, और यहाँ से लेंगे सर्कल, सेंटर ये है। और यहाँ पे मुझे चाहिए एक 50 के रेडियस का एक सर्कल क्लिक, एक सर्कल और चाहिए, दो सर्कल, एक ही वाला सर्कल है, एक ही वाला सर्कल, दो सर्कल चाहिए मुझे। और इनको घुमाने वाला हूँ और एक बाहर का भी चाहिए सबसे आउटर वाला। तो पहले मुझे ये शेप चाहिए ना, तो एक दो तीन सर्कल चाहिए, एक सर्कल हो चाहिए। और क्लिक करिए और क्लिक, और डायमेंशन ले लीजिए, क्लिक डायमीटर जो सबसे बाहर वाला है ये 320 का, 160 का जो है रेडियस है। फिर ये सेकंड वाला क्लिक, ये सेकंड वाला है 60 का, तो रेडियस तो 120 का डाया हो जाएगा। और इसे क्लिक किया और क्लिक करके ये, और ये कितना है, ये हमारा 50 का डबल जाएगा, 50 का डबल जाएगा 100। तो ये मैंने बना लिया है। और ये आउटर वाला जो है वो 160 का लिया है। और थोड़ा क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से क्लिक करके ऊपर तक जाते हैं, और ये 10 का ऑफसेट है, तो यहाँ से क्लिक करिए, इसे क्लिक करके मैं कुछ इधर लेता हूँ, और ये गैप है ये कर देते हैं 10। और इसके बाद यहाँ से लेजर फ्रेम, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और 1/4 चाहिए। तो ये वाला यहाँ से पूरा क्लिक करते हैं और ट्रिम लेके ये सब आप हटा दीजिए, ये सब नहीं चाहिए। और ये बाहर वाला क्लिक, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इसे भी हटा देते हैं, और इसे भी हटाइए, ये भी हटाइए। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से है, जो कि करना है स्केच। दोनों को सिलेक्ट करके मैं कॉन्सोनेंट कर देता हूँ, और सेम इस लाइन को और जंक्शन के साथ कर देंगे कॉन्सोनेंट। तो ये मेरा पोर्शन आ गया है, और जो फिनिश करना है ये मैं बाद में देखूँगा। बाकी इसे कहते हैं फिनिश, वो शाफ्ट कहते हैं, एक्सेस है ये, और क्लिक हो गया। तो ये मेरा एक आ गया। अब नीचे वाले पोर्शन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसे वही प्लेन के बाद सेलेक्ट करेंगे, आप फिर से शुरू करेंगे, और जो स्केच था वो शो नहीं हो रहा, उस स्केच को कर दीजिए शो, ताकि बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और यहाँ से लाइन लेता हूँ क्लिक, ये, और इस कर्व को, इस लाइन को दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंशियल कर दीजिए, ओके। और यहाँ से लेने वाला हूँ इसे मैं आगे कुछ एक्सटेंड, और फिर प्रोजेक्ट इस कर्व को और कर देते हैं यहाँ से ट्रिम। ये जो लाइन इसको निकलनी है, तो जूम करिए, लाइन मैंने कट कर दी, और ये है इसके सेंटर से 80, इसका मिडिल जो, तो पहले मैं इसे ऑफसेट कर देता हूँ, इसके और इसके बीच में गैप है 60। तो यहाँ से लेंगे ऑफसेट और क्लिक करिए कुछ इधर, और गैप जो है वो ये है 60, ये 60 आ गया है। और इनकी बीच की जो गैप है 60 सेंटर पे मैच हो रहा है, ठीक है 60, और ये भी 60, ये तो मैच हो ही रहा है। और फिर यहाँ से लाइन चाहिए, हाँ ये इसके मिडिल पे चाहिए, ये एक लाइन को लेंगे, और यहाँ से क्लिक करा, इसको मैंने इससे मिला दिया, और फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, ये जो पॉइंट है मिडिल वाला, और ये पैरेलल जाएगा, और कुछ यहाँ मिलाया जाए, ठीक है। अब ये और दोनों कर देते हैं पैरेललिज्म,
ओके, और गैप इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। और अब हम लेने वाले डायमेंशन, ये जो है और ये पॉइंट है, इसके बीच को क्लिक, इसे करते हैं 80, और ऑफसेट लेंगे फिर से इस लाइन को कुछ अंदर की तरफ कितना आना चाहिए ये वो अभी मैं चेक कर लूँगा। 10 का डिफरेंस है बेसिकली, वैसे ना आप क्लिक कर लीजिए और ये डबल क्लिक 10, ये कुछ इस टाइप से आ गया है सब वैल्यूज़ के साथ। इधर का ये मुझे कट करना है, ये वाला कट हो गया है, और ये लाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, इसे भी कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ट्रिम में ये पोर्शन पूरी लाइन ट्रिम हो गई है, और यहाँ से इसे मिला देते हैं और ये सिलेंडर ला देगी। और नीचे से कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ है, उसके लिए भी बना लेता हूँ मैं। क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे तक जाइए, क्लिक, और फिर ये क्लिक, ऐसे करते हैं डिलीट। ये है 10, और 100 का डायमीटर है, 50, पाइप का रेडियस, और रेडियस ले लेता हूँ, ट्रिम में हो जाएगा 5। तो स्केच मेरा कंप्लीट है, एग्जिट करते हैं और फिर से करने वाला हूँ शाफ्ट। और अब शाफ्ट में अगर आप देखेंगे इसे घुमा के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो अंदर वाला पोर्शन जो है ये मुझे सबका सब इसी अंदर से ट्रिम करना है। तो यहाँ से मेरे पास है, अब इसके अंदर ये अंदर वाला पोर्शन जो है इसे कट करने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ बार फ्रेम सरफेस है, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट लेना है। देखिए पहले डिफाइन वर्क ऑब्जेक्ट में इसमें आइए, और यहाँ से सरफेस को मानिए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वापस शाफ्ट पे आएंगे, डिफाइन वर्क ऑब्जेक्ट करके पार्ट में आइए, और यहाँ से मैं लेता हूँ स्प्लिट, और स्प्लिट करना है इस सरफेस के अबाउट। और ओके, तो ये जो है पोर्शन कट हो जाएगा। इस एक्सट्रैक्ट वाले को आप हाइड कर दीजिए, और फिर इसे पकड़ के मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ ऐसा, और फिर यहाँ से मेरे पास पॉकेट है। इस पॉकेट के लिए या तो स्केच आप बना लीजिए, यहाँ से क्लिक करेंगे स्केच, फेस, और फ्लिप कर दीजिए। और ये जो कर्व है इसे कराते हैं प्रोजेक्ट फिनिश, और इधर तक घुमा के देख लीजिए। ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कट हो रहा है लेकिन भागते जा रहा है। तो ट्रैक करेंगे आप, नेक्स्ट आप लिख लीजिए और ओके। अब यहाँ से लेते हैं क्लिक, इस वाले का क्लिक किया, ये 20 का है, अब फिर क्लिक, ये वाला 5 का, और फिर यहाँ से चैम्पर, ओके। चैम्पर ये मैंने फोल्ड कर दिया, जैसे चैम्पर लेते हैं क्लिक 2 का, और सिर्फ होल्स बचे हैं। इन होल्स के लिए इस वाले बेस पे जाइए या नीचे वाले पे, इस पर क्लिक किया, स्केच, सर्कल लेंगे क्लिक, और इधर से देखते हैं सर्कल को। सर्कल जो है
हुआ नहीं है, कहीं पे भी 10 का दिया हुआ है, इसे 10 ले लीजिए। और यहाँ से ये जो है 138 डिवाइड बाई 2, 138 डिवाइड बाई 2, एंटर। आप फिनिश करेंगे और इसे कर दीजिएगा और इस पॉकेट को सिलेक्ट करके पैटर्न कर देता हूँ, सर्कुलर पैटर्न। डिस्टेंस चाहिए मुझे 6, एंगल 60 का, और ओके। बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे भी करना है। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।